हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं। भारत में कुत्तों के ऊपर बातचीत चल रही है कि भाई स्ट्रे डॉग्स के ऊपर एक्शन लेना चाहिए या नहीं। इसी टाइम में भारत के नॉर्थ ईस्ट से एक खबर आती है जहां पे कुछ ट्रेसपासर्स को बीएसएफ ने, असम राइफल्स ने और मेघालय के यूथ प्लस वहां की पुलिस ने मिलकर धर दबोचा है। बट इससे पहले मैं आपको एक बाइट सुनाना चाहता हूं। मनोज झा प्रवक्ता है एक भारत की लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी के। जरा आवाज सुनिए। लोग बाइकआउट कर देंगे भाई। बांग्लादेश में देखा ना क्या हुआ। इसलिए तो हाथ जोड़ के हर बार कहते हैं चुनाव आयोग से कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग को अपना आदर्श मत मानिए। ये सुकुमार सेन आपके प्रथम चुनाव आयोग थे। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सीखिए, संवेदना रखिए। ये मरेगी तो बांग्लादेश आपका आदर्श हो जाता। लोग बॉयकॉट कर देंगे। दोस्तों, भारत में जो चर्चा चल रही है, जो वोट चोरी की चर्चा चल रही है, मैंने शायद आपने मल्टीपल टाइम्स ऐसा देखा होगा कि मैं आपको कुछ प्रिडिक्टिव एनालिसिस बताता हूं। यहां पे मेरा ब्रेन ये कह रहा है कि भाई देखिए, हो सकता है इसमें पॉलिटिक्स हो सकता है कुछ डिस्क्रिपेंसी हो इलेक्शन कमीशन के डेटा में, और मैं मानता हूं 100% डिस्क्रिपेंसी है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े सारे बांग्लादेशीज का नाम है और इनको निकालना बहुत जरूरी है। बहुत सारे रोहिंग्या का नाम है, बड़े सारे पाकिस्तानियों का नाम है, बड़े सारी डुप्लीकेशन है क्योंकि ये पुराना डेटा है, बुरी तरीके से बनाया गया है, ड्यू डिलिजेंस है नहीं, टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन पुराने टाइम में बिल्कुल कम था। दैट सिंपली मींस कि यहां पर रिफॉर्म की जरूरत है। बट साइमल्टेनियसली कुछ न्यूज को हम इग्नोर कर रहे हैं और वह न्यूज आपको क्लियरली बताएगी कि क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि एक शेख हसीना मूवमेंट बनाने की कोशिश भारत के आसपास हो रही है। या तो इंटरनली परेशान कर दो या तो एक्सटर्नली परेशान कर दो, बट किसी ना किसी तरीके से भारत को थोड़ा टोन डाउन करो, क्योंकि भारत फोर्थ नंबर पे आने के बाद ये ऑप सिंदूर कर देता है और काफी अकड़ में आजकल चल रहा है, काफी आत्मनिर्भर हो रहा है। तो यहां देखिए, 15 अगस्त से पहले बीएसएफ ऑपरेशन अलर्ट, बीएसएफ इंटेंसिफाइज बॉर्डर सिक्योरिटी इन स्टेट अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे। और दोस्तों, ये मेघालय से न्यूज आ रही है। बट इससे पहले आप समझिए कि मेघालय, बांग्लादेश, ये जितनी स्टोरीज हैं, सब कुछ आके इलेक्शन कमीशन के लेजिटिमेसी को हिट करेगा। क्योंकि याद रखिए, कभी भी लोकल न्यूज ग्लोबल न्यूज के साथ जब मिक्स होने लगती है, अटैच होने लगती है, दैट सिंपली मींस यू शुड कनेक्ट डॉट्स। वीडियो को हर जगह शेयर करिए, अवेयरनेस की जरूरत है। पहले बात कर लेते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट के बारे में। भारत के अष्टलक्ष्मी उनमें से एक मेघालय। मेघालय का खासी हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स टिपिकली। और इसमें अचानक से यहां पे कुछ संदिग्ध लोग मिलते हैं जिनके पास से देखिए क्या क्या मिला। मास्क, जो कि यूजुअली आप कोई क्राइम करने आते हैं उसके लिए है। बड़े सारे जैकेट्स जिसमें आप कार्ट्रिज रख सकते हैं, बुलेट प्रूफ वेस्ट, पिस्टल्स, नाइफ, सब कुछ। साथ ही साथ वायरलेस सेट्स और बॉर्डर फेंसिंग को काटने के सारे टूल्स, मोबाइल फोन्स, मल्टीपल मोबाइल फोन्स वायरलेस के साथ ये लोग आए थे बड़े आराम से। और फिर यहां पे देखिए, ईस्ट मोजो रिपोर्ट करता है 4 आर्म्ड सस्पेक्ट बिलीव टू बी Bangladeshi nationals were arrested on August 9 in Meghalaya's southwest Khasi Hills following a joint operation by locals, BSF and state police. अब यहां पे मैंने इसको थोड़ा डिटेल में देखा तो समझ आया कि स्टेट पुलिस तो थी, साथ ही साथ बीएसएफ थी, बट जो रंग रूप था, जो कमांडोज दिखे, दे वर असम राइफल्स। बिना असम राइफल्स के, एंड आई एम वेरी श्योर, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में I have recorded a podcast with a para special forces कमांडो जो कि नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयड थे। और उनका कहना था कि भाई देखिए, जंगल जंगल, चप्पा चप्पा, हिल हिलॉक, नदी नाला, वी डोंट केयर अबाउट बॉर्डर्स, वी डोंट केयर अबाउट स्टेट्स। जहां पे प्रॉब्लम है वहां हम आपको देख रहे हैं, वी आर एवरीवेयर। और फिर कोई ऑपरेशन की बात होती है तो चाहे फ्रंट एंड में हो या फिर बैक एंड में, पैरा स्पेशल फोर्सेस भी हमेशा ऑन रोल रहती है। मल्टीपल ऑपरेशंस की बात की, बहुत जल्दी इंडिया फर्स्ट पे इसे रिलीज करूंगा। नाउ आरटी इंडिया, मतलब रूस की मीडिया भी इसे रिपोर्ट करती है। बॉर्डर फोर्सेस, कॉप्स एंड लोकल्स यूनाइट टू बस्ट बांग्लादेशी गैंग इन मेघालय। तो हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ मेघालय, हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ वेस्ट खासी हिल्स। बहुत कमेंडेबल जॉब आप कर रहे हैं, क्योंकि ये बांग्लादेशी कहीं पे भी हो, दे आर अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। आज भारत के अंदर ये बोला जा रहा है कि भाई देखिए, इलेक्शंस खराब हैं,
इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन इट हैज फेल्ड। इसके ऊपर मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। जी हां, इसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बांग्लादेशी। बांग्लादेशी हमारे रोल्स पे हैं, हमारे आधार कार्ड पे हैं, फ्री का पीडीएस खा रहे हैं और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पे बांग्लादेशियों को यहां पे पाला जा रहा है। और ये पाल पाल के पोस पोस के इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि जब क्राइसिस किसी स्टेट को, किसी डिस्ट्रिक्ट को हिट करेगा तो आपको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और फिर से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय करके आफवा लगा के क्लीन अप करना पड़ेगा। और उस टाइम में आपके जवान, आपके ऑफिसर्स वही श्रद्धांजलि देंगे। सो बिफोर इट हैपेंस, इंडिया शुड यूनाइट। बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, सबको यूनाइट होके एक कंसेंसस पे आना चाहिए कि नो इलीगल्स इन इंडिया, इंडिया फॉर इंडियंस ओनली। अगर कॉलोनियल पावर्स को धक्के मार के निकाला, अगर मुगल्स को घसीट घसीट के निकाला, तो टाइम है कि भारत में सिर्फ भारतीय रहे। आना है, प्लीज विजिट अस, अतिथि देवो भव। वीजा पासपोर्ट वगैरह लेके आइए, लिमिटेड टाइम के लिए लेके आइए, ट्रैवल करिए, एंजॉय करिए, वापस जाइए इज्जत से। एज अ गेस्ट विल ट्रीट यू नाइसली। ऑन दी काउंटर साइड, मेघालय का रिस्पॉन्स बहुत क्लियर था कि जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि भारत के लोग भूल जाते हैं, वी टेंड टू फॉरगेट। ऐसा मुझे दूसरे लोग बोलते हैं कि अनुधर साहब मेरे को कह रहे थे कि हमारी जो मेमोरी है, जो हमारा रैम है, वो जल्दी से रिफ्रेश होता रहता है। तो ऑलवेज रिमेंबर ऑप सिंदूर क्यों हुआ था। ऑलवेज रिमेंबर कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। देयर इज ऑलवेज अ सिस्टमैटिक रेडिकलाइज्ड मूवमेंट जो कि बांग्लादेश में यूनुस चला रहा है। इसी सिस्टमैटिक रेडिकलाइज्ड मूवमेंट के बारे में एक स्पोक्स पर्सन पब्लिक टीवी पे बकायदा बाइट देते हैं कि इलेक्शन कमीशन को बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन नहीं फॉलो करना चाहिए, उसका मॉडल नहीं फॉलो करना चाहिए, वरना लोग वोट देना बंद कर देंगे। पॉइंट बीइंग, ये एक धमकी है, इनडायरेक्ट धमकी है भारत की रूलिंग पार्टी को, भारत की इलेक्शन कमीशन को नहीं, रूलिंग पार्टी को, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एवरीवन इन ऑफिस, कि हम इलेक्शन बॉयकॉट कर देंगे। जरा सोचिए। और उसी टाइम में सबसे बड़ी विडंबना क्या होती है पता है? अच्छी बात है, अगर आप कोई डिस्क्रिपेंसी निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, रिफॉर्म की जरूरत है। बट यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेशी जो आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके ऊपर चुप क्यों होते हैं? ये मुझे बहुत अजीब लगता है। सही बात है, इलेक्शन कमीशन के डेटा में प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी बात है, रिफॉर्म करिए, टेक लाइए। बट उस टाइम में जब आधार में टेक आ रहा था तो इसके ऊपर इतनी सारी पिटिशंस लगी कि ऑलमोस्ट आधार को डिफंक्ट कर दिया गया, डिफंक्ट कर दिया गया। अब आधार कार्ड कुछ नहीं है, जाके आप पर्चा बनवा लीजिए। अब पाकिस्तानी भी आए, बांग्लादेशी भी आए, उनका आराम से आधार कार्ड बन जाता है। और फिर कोर्ट ने कह ही दिया है कि इट्स नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। जब इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप तो सिटीजन ही वोट कर सकता है। तो जब आधार से सिटीजनशिप प्रूफ नहीं हो सकता तो फिर आधार कार्ड होने से मैं आपको वोट कैसे देने दूं? यू नीड मल्टीपल प्रूफ्स। एक साइड से यह प्रॉब्लम, दूसरे साइड से प्रॉब्लम देखिए, बांग्लादेश पुलिस के लोग, बांग्लादेश पुलिस के लोग, इनको लताड़ा गया है, ट्रीटमेंट दिया गया है, सबने दिया बराबर बराबर। सबसे इंपॉर्टेंटली लोकल्स, लोकल्स ने नैप किया। क्या काम करने आए थे? कुछ लोग बोल रहे हैं किडनैपिंग करने आए थे। क्यों? कुछ ट्रेंड इंडिविजुअल्स, बांग्लादेश की पुलिस के इंडिविजुअल्स मेघालय में क्या करेंगे? थिंक अबाउट इट। और ये औरतें बच्चे नहीं है, लुक एट देयर बॉडी स्ट्रक्चर, दे वर कैरिंग वेपन्स, किसी छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए आए होंगे। सोचिए, थिंक अबाउट इट। क्योंकि एक मेजर जनरल का स्टेटमेंट आया था पाकिस्तान से कि अब हम भारत को ईस्ट से हिट करेंगे। फिर इनकी ट्रीटमेंट हो गई, चलिए बहुत अच्छी बात है, बट कितने लोगों की आप ट्रीटमेंट करेंगे? कितने लोगों को आप पकड़ पाएंगे? लुक एट, क्या भाई वेस्ट वेस्ट सब कुछ लोड करके आए हैं। बांग्लादेश पुलिस का ये कार्ड, मराफुर रहमान वट कांस्टेबल है ये, द होल्डर ऑफ दिस कार्ड इज अ मेंबर ऑफ बांग्लादेशी पुलिस, प्लीज इन्फॉर्म लोकल पुलिस स्टेशन। अरे भाई लॉस्ट एंड फाउंड नहीं है, बंदा ही लॉस्ट एंड फाउंड है। इसके साथ भारत के ऊपर डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी प्रेशर से हम कुत्ते के ऊपर डिबेट कर सकते हैं, बट रियलिटी क्या है कि बांग्लादेश में सिस्टमैटिकली हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, ट्राइब्स को, चकमा ट्राइब्स को हंट डाउन किया जा रहा है। चिन ट्राइब्स को, चर्चेस पे अटैक, हर चीज पे अटैक, इंस्टीट्यूशंस पे अटैक, भारत के साथ दोस्ती के ऊपर अटैक,
1971 की हिस्ट्री को इरेज करने की कोशिश, RNAW का कंट्रीब्यूशन, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कंट्रीब्यूशन, इसको इरेज करना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने खुद के फोर फादर्स का कंट्रीब्यूशन इरेज करना। सो ये एक अलग ही रेडिकलाइज्ड रेनेसां में जा रहे हैं, और ये भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए खतरे का सिग्नल है। कभी लाल मुनि घाट, कभी भाई एक कॉरिडोर बना रहे हैं। अब उसी कंट्री का जो कचरा हुआ है उसका एग्जाम्पल भारत का कोई लीडर दे, वो लीडर ये कहे कि इलेक्शन कमीशन में वोटर फ्रॉड है, बूढ़े लोग हैं उनका नाम नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं उनका नाम है, ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस हैं। और एक साइड से ये भी एलिगेशन है कि बड़े सारे इलीगल्स वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पे ऐड हो चुके हैं। क्वेश्चन ये है, रिफॉर्म करना है तो करिए, बट भारत की स्थिति देखिए, क्या ये समय है मास प्रोटेस्ट करने का, लोगों को इंस्टिगेट करने का? क्वेश्चंस आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से। ऑप सिंदूर के टाइम में क्या आप ये क्वेश्चन पूछ रहे थे? एज सिविलियंस हम आप एक दूसरे से बात करते हैं, क्या हम ये पूछ रहे थे कितने रफाल गिरे? नहीं, बट कुछ लोग पूछ रहे थे इंडिया में, अनफॉर्चुनेट। उसी तरीके से सेंसिटिव टाइम है, मैं आपको बताता हूं क्यों। मोदी रेडी टू पे अ हेवी प्राइस। अब ये प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद कह रहे हैं, बट हु विल पे द प्राइस? इंडिया विल पे द प्राइस। प्राइम मिनिस्टर मोदी विल पे द प्राइस। एनीवन हु इज अ गवर्नमेंट फंक्शनरी विल पे द प्राइस। किस प्राइस की बात कर रहे हैं? टू स्टैंड योर ग्राउंड, टू नॉट बज। घुटने पे बैठने की आदत फील्ड मार्शल की है, भारत की नहीं है। तो जो ट्रीटमेंट हमने किया, इसके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक ऐसी ही ट्रीटमेंट की जरूरत ईस्ट में है, बट वी आर डिबेटिंग यस। साथ ही साथ टैरिफ ट्रेड वॉर के कारण आरबीआई के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट से भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हिट हो सकती है। एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया पे इंपैक्ट पड़ेगा, इंडियंस पे इंपैक्ट पड़ेगा, इंडियन कंपनीज पे इंपैक्ट करेगा। दैट सिंपली मींस कि जॉब्स के ऊपर हिट्स आएंगे, और अगर ऐसे हिट्स आते हैं तो टाइम टू डिबेट व्हाट, टाइम टू डू व्हाट। हमें यह समझ आना चाहिए कि अमेरिका के स्पोक्स पर्सन जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि वो पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहे हैं, बट फिनोमिनल पार्टनर के साथ ट्रंप अच्छी दोस्ती मेंटेन कर रहा है। बीएलए, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को टेरर लिस्ट में डाल रहा है, और अमेरिका से जामनगर को धमकियां आ रही हैं। तो पाकिस्तान रिलायंस को हेट करता है। क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रिलायंस को भारत में और कौन कौन हेट करता है? सोचिए जरा, पाकिस्तान को तो जलेगी। सोचिए जरा, एक आदमी के पास वो कैपेसिटी है कि पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी हैक कर दे। वहां के तो जनरल्स सपने देखते होंगे ना, काश हम भी ऐसे ही पापा जॉन्स की फैक्ट्री बना बना के मुकेश अंबानी जितना वेल्थ बना ले, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा पावर हो, जियो जैसी नेटवर्क हो जाए। थिंक अबाउट इट, ब्रेन यूज करिए, ताकि हम भी फर्स्ट पोस्ट बना सकें, पालकी शर्मा जैसे रिपोर्टर्स को रिक्रूट कर सकें, जो कि भारत को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में मदद कर सके। सी सपने उनके भी बड़े हैं, वो अलग बात है, कैपेसिटी है ना 120th 100th है, बट ठीक है, विल टेक हाफ वर्ल्ड डाउन विथ अस। ओके, कबाड़ी वाला कबाड़ी मैसेज ही देगा। यू डोंट एक्सपेक्ट समथिंग गुड आउट ऑफ पाकिस्तान प्लीज, बट ऐसे टाइम में जो आपको पता है जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं, ट्रेड का इशू है, टैरिफ का इशू है, इंडिया यूएस के रिलेशंस ठीक नहीं है, देयर मस्ट बी अप्रोचमेंट। हम ब्रिक्स के साथ खेल रहे हैं, उस टाइम में इलेक्शंस लेजिटिमेट नहीं है, इलेक्शन कमीशन इलेजिटिमेट है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, वोट चोरी हुई है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सही हैं ये बातें इन्वेस्टिगेट करिए, अगर कुछ प्रूफ है सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाइए, अगर कोई प्रूफ है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को भी सबमिट करिए प्रॉपर प्रूफ्स के साथ। ऐसी कोई चीज नहीं है, मतलब आप सच को छुपा नहीं सकते। बॉटम लाइन इज, बाइडन के जो झूठ थे पकड़े जाए ना, ट्रम्प के पकड़े जाएंगे, करंट डिस्पेंसेशन का झूठ होगा वो पकड़ा जाएगा, सारे झूठ पकड़े जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। माई क्वेश्चन इज, इफ एनीवन इन इंडिया हैज क्रेडिबल प्रूफ ऑफ एनीथिंग, मूव अहेड विद दैट। प्रेस कॉन्फ्रेंस और यूट्यूबर से वीडियो बनवाने से क्या पॉइंट है? रिफॉर्म इट, ट्रांसफॉर्म इट, डोंट हिट द इंस्टीट्यूशन। क्रेडिबिलिटी
इंस्टीट्यूशन की इलेक्शन सिस्टम्स, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम इतनी ज्यादा टारगेटिंग हो गई है, और उसके बाद ये फाइनल स्टेटमेंट कि भाई, और याद रखिए ये गलती से ऐसे स्टेटमेंट नहीं आते, देयर इज ऑलवेज अ ऑर्केस्ट्रा। आप इसको बोलते हो तू ये स्टेटमेंट दे, उसको बोलते हो ये स्टेटमेंट दे, उसको बोलते हो ये स्टेटमेंट दे, शो यूनाइटेड फेस ऑफ ऑपोजिशन। बट आज भारत के लीडर्स को ये समझना चाहिए कि भारत के नॉर्मल लोग उन चीजों को पसंद नहीं करते। हर चीज को पॉलिटिसाइज नहीं, अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए, आगे बढ़िए। टाइम कम है, भारत के पास 2-3 डेकेड हैं, गोल्डन पीरियड है हमारे ग्रोथ के लिए। तो किसी कचरे में हमें मत लेके जाइए, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भारत को कचरे में मत लेके जाइए, मोहम्मद यूनुस के मॉडल में लेके मत जाइए, प्रोटेस्ट मत करवाइए। और अगर प्रोटेस्ट करवा भी रहे हैं तो इंश्योर पीसफुल प्रोटेस्ट हो, इंश्योर कि ऐसे स्टेटमेंट्स ना आए। काफी आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स होते हैं, बांग्लादेश कर देंगे, ये कर देंगे, बांग्लादेश में देखो क्या हुआ, बहुत ज्यादा ऐसे स्टेटमेंट्स, ये धमकी टाइप के स्टेटमेंट्स। पता है क्यों क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज माई फियर कम्स फ्रॉम द ग्लोबल मीडिया। Unfortunately, we are miles behind, maybe years behind in IW strategy. हमारी वॉरफेयर अच्छी है, इंफॉर्मेशन हमारा बहुत पीछे चल रहा है। देखिए रॉयटर्स, अल जजीरा सब बने बनाए हैं, ऑल दे नीड इज टू फायर। अगर रिलायंस मनी कंट्रोल फर्स्ट पोस्ट बना सकती है तो भारत के पास बिलियनियर्स की कमी है क्या? हर बिलियनियर को एक लॉस मेकिंग इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी बना देनी चाहिए, क्या ही परेशानी हो जाएगी। इतने सारे लड़के हैं, इतने सारे जर्नलिस्ट हैं, पूरी दुनिया के ऊपर गेम करते रहेंगे हम। विल बिकम मे बी द माउथ पीस फॉर एवरी कंट्री भाई, जो चाहिए। तो दो ही जगह प्रॉब्लम है, पहले आपको बता देता हूं। एक ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ध्यान से समझ लीजिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा एरिया जो क्राइसिस का हो सकता है, दैट कैन बी, मतलब एक्सटर्नली स्पीकिंग कह रहा हूं मैं, एक्सटर्नल, वन सिलीगुड़ी, सेकंड जस्ट नियर बाय मिजोरम, मणिपुर, चिन हिल्स, रखाइन कॉरिडोर, और इंटरनली सबसे बड़ा प्रॉब्लम भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन से लेकर भारत के जितने ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। यू मस्ट अपोज, यू मस्ट क्वेश्चन, यू शुड डू इट एवरी सेकेंड। बस एक ही रिक्वेस्ट है, इट्स विथ फोल्डेड हैंड्स, डू नॉट एवर लेट इट स्पाइरल इनटू व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश। नेवर डू दैट, नेवर डू दैट टू योर ओन कंट्री। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।